नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपका पेपर 9, 12 या फिर 13 दिसंबर को है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल कराता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यम, एन, ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। यम पी के पास नहीं बैठना चाहता है। एन पी के दाएं है। नीचे का कौन सा कथन गलत है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले चार लोगों का यानी कि चार व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम चार व्यक्तियों का स्थान यहाँ पर हम बना लेते हैं। उसके बाद यह हमारा गोल मेज है तो यहाँ पर हम गोल मेज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास, यम पी के पास नहीं बैठना चाहता है। तो यहाँ पर हम ऊपर बनाएंगे यम को और यम के बगल में पी नहीं बैठेगा तो यहाँ पर हम पी को बनाएंगे इसके सामने। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यन पी के दाएं है। तो यहाँ पर दोस्तों यन जो है पी के दाएं है तो यहाँ पर पी है तो इसका दायां होगा इस साइड यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर होगा हमारा यन। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब बचेगा सिर्फ ओ और यहाँ पर एक स्थान खाली है तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। उसके बाद अब यहाँ पर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हमारे पास यम यन के दाईं ओर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यम जो है यन के दाईं ओर बैठा है तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि नीचे का कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा दिया यहाँ पर ओ यन के सामने है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओ यन के सामने है तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है ओ पी के दाईं ओर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओ जो है पी के दाईं ओर नहीं बैठा है, क्योंकि ओ जो है पी के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि यही इस कथन के अनुसार गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आया तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का विषम गुट बताइए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चार विकल्प दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है यानी कि भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास यम एन ओ। तो यहाँ पर हम यम का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, यम का प्लेस वैल्यू होगा 13। उसके बाद एन का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और यहाँ पर ओ का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद अब यहाँ पर हम ऑप्शन बी का लिखेंगे तो यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू होगा 3 और ई का होगा 5 और जी का होगा 7। उसके बाद यहाँ पर हम जे एल एन का लिखेंगे तो जे का होगा यहाँ पर 10 और यल का होगा 12 और एन का होगा 14। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी को लिखेंगे तो यहाँ पर आर का होगा 18 और टी का होगा 20 और वी का होगा 22। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लेस वैल्यू का मतलब है कि ए बी सी डी में लेटर का स्थान किस स्थान पर यानी कि कितने संख्याओं पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। अब इसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो
14, उसके बाद 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22, और यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा इन तीनों से भिन्न है। तो यही ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए MNO होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि SWITCH शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शब्द यह है स्विच, और इस स्विच को दोस्तों हम अगर वर्णमाला क्रम के यानी कि वर्णमाला क्रम के अनुसार बैठाएंगे तो यहाँ पर कितने लेटर हैं जो जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे SWI और T और C और EH। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसी को हम वर्णमाला क्रम के अनुसार बैठाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारे पास C, ABCD में सबसे पहले आएगा C, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C। अब उसके बाद इन 6 लेटर में देखेंगे कि इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसके बाद आएगा हमारा EH, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूसरे स्थान पर होगा EH। उसके बाद EH के बाद आएगा I, अब उसके बाद I के बाद आएगा S, और S के बाद आएगा T, और T के बाद आएगा W। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ऐसा लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी कि I। तो यहाँ पर सिर्फ एक लेटर होगा, यानी कि एक अक्षर होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे से आगे बढ़ रही, यानी कि धीमे धीमे से आगे बढ़ते हुए चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे गुणे का नियम। अगर यहाँ पर जोड़ का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर यह हमारा रूल फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। अगर दोस्तों अचानक से बढ़ती तो यहाँ पर हम स्क्वायर या फिर क्यूब का नियम लगाते, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 32 में कितना गुणा करें कि यहाँ पर 34 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर 32 में 1 का करेंगे गुणा, और यहाँ पर 32 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 32, और इसी 32 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 34। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 34 में करेंगे हम 2 का गुणा, यहाँ पर 34 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 34 दूनी 68, और इसमें जोड़ेंगे अगर हम 2 के बाद 3 तो यहाँ पर होगा 71। उसके बाद यहाँ पर अब हम 71 का गुणा करेंगे 3 में, 71 का गुणा करेंगे 3 में और जोड़ेंगे हम इसमें प्लस 4, तो यहाँ पर आएगा 217। उसके बाद अब यहाँ पर 217 में हम गुणा करेंगे 4 का और यहाँ पर जोड़ेंगे हम 5। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम इस 873 में गुणा करेंगे, 873 में गुणा करेंगे हम 5 का और यहाँ पर जोड़ेंगे हम 6। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 873 में अगर 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 3 15, 15 की 5 हासिल 1 और 5 7 35 1 36 हासिल 3 और 5 8 40 3 43। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 4365। और उसके बाद इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 5 11, 11 की 1 और यहाँ पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यानी कि 4371 होगा हमारा राइट
आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 4371, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी का भाई है, सी की बहन बी है, एम सी की माँ है, जिसकी बेटी ई है, ए का ई से क्या संबंध है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे ए बी का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे ए जो है यह बी का भाई है। अगर ए भाई है तो ए होगा पुरुष, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम यानी कि वृत्त में। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, तो आगे दिया है सी की बहन बी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी की बहन बी है, तो यहाँ पर बी है तो यह होगी महिला और यह होगी वृत्त में, और यह सी की बहन है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यम सी की माँ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी है और यम इसकी माँ है, और माँ है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिया है जिसकी बेटी ई है, यानी कि यम की बेटी ई है, तो यहाँ पर सी की होगी बहन, तो यहाँ पर ई भी होगी वृत्त में। अब उसके बाद हमसे प्रश्न पूछा है कि ए का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, यानी कि ए ई का क्या लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए जो ई का है यह लगेगा भाई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में भाई हमारे पास दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। अगर हम प्रश्न के यानी कि ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि कजिन। लेकिन कजिन दोस्तों होता है चचेहरे में, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऑप्शन में भाई नहीं दिए तो यहाँ पर आप कजिन लगा सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए चित्र को पूरा करने वाली आकृति का चयन कीजिए, यानी कि विकल्पों में जो दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पर उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, और इसी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को यहाँ पर उठाकर रखना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस आकृति को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से यानी कि इस तरीके का एक बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसके बाद एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन हम इस तरीके से खींचेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का हमारा कुछ आकृति बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसी आकृति। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बड़ा त्रिभुज दिया, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर बड़ा त्रिभुज दिया, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी गलत हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 को, तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा वर्ग दिया है और नीचे बड़ा वाला त्रिभुज दिया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने बनाया है। तो यही ऑप्शन तीसरा होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है ए आइदरेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, बी हैज दोस्तों ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है पी डॉलर क्यू आइदरेट आर डॉलर यस के अनुसार पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे पी डॉलर क्यू, और डॉलर का अर्थ है भाई, तो यहाँ पर पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे पी जो है हमारा यह क्यू का भाई है। अगर पी भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है आइदरेट, और आइदरेट का अर्थ है माँ, तो यहाँ पर क्यू आर की माँ है, जो क्यू है यह आर की माँ है, तो आर बनेगा नीचे, तो यहाँ पर हो गया आर, और क्यू माँ है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद
आगे फिर यहाँ पर दिया डॉलर, और डॉलर का अर्थ है भाई, तो यहाँ पर आर यस का भाई है, तो यहाँ पर जो आर है यह यस का भाई है, तो यहाँ पर आर होगा चतुर्भुज में। अब उसके बाद हमसे प्रश्न पूछे दोस्तों, यहाँ पर पी यस से किस प्रकार संबंधित, यानी कि पी यस का क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी है और यहाँ पर यस है, तो यहाँ पर दोस्तों पी लगेगा हमारा आर का मामा, यानी कि अगर आर की माता क्यू है और क्यू का भाई पी है तो यहाँ पर आर का लगेगा पी मामा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक विशिष्ट कूट भाषा में FIRE को 7391 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और AGED को 8247 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि ई का कूट क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रश्न में FIRE और AGED में कॉमन शब्द सिर्फ, यानी कि कॉमन लेटर हमारा ई है। और यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन संख्या हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर कॉमन संख्या सिर्फ हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर ई का मान होगा, यानी कि ई का कूट होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर टी का प्लेस वैल्यू होगा 20 और आर का होगा 18 और पी का होगा 16 और एन का होगा 14 और यल का होगा 12 और जे का होगा 10। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 20 में अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 18 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 16 और यहाँ पर 2 करेंगे तो 14 और यहाँ पर 2 करेंगे तो 12 और यहाँ पर 2 करेंगे तो 10। अब यहाँ पर दोस्तों हम 10 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और 8 किसका होगा, 8 होगा हमारा एच का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा एच, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारा कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया है सभी कार वाहन हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी कार, कार को लिखेंगे हम के से, सभी कार वाहन है तो यहाँ पर वाहन को बनाएंगे हम वी से। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया सभी वाहन ट्रक हैं, तो यहाँ पर सभी वाहन ट्रक होंगे, यानी कि वाहन भी आएगा ट्रक के अंदर और ट्रक को बनाएंगे हम टी से। उसके बाद अब यहाँ पर हम निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी कार ट्रक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी कार ट्रक हैं, यानी कि ट्रक के अंदर आएगा कार, तो यहाँ हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी ट्रक वाहन हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रक हमारा बाहर है और वाहन अंदर है, यानी कि कुछ ट्रक वाहन होंगे, तो यहाँ हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष 1 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया है कथन और निष्कर्ष का, यानी कि यह भी प्रश्न हमारा कथन और निष्कर्ष का है, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला कथन दिया है हमारे पास कुछ वकील महिलाएं हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ वकील, वकील को दर्शाएंगे वी से, और कुछ वकील महिलाएं हैं तो महिलाओं को बनाएंगे हम एम से। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन दिया है कुछ महिलाएं माँ हैं, तो यहाँ पर महिलाएं और माँ को बनाएंगे एम और ए से, यानी कि कुछ का संबंध होगा इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो पहला निष्कर्ष दिया है कुछ माँ महिलाएं हैं, तो यहाँ पर कुछ माँ महिलाएं हैं, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो कुछ वकील माँ हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास माँ है और यहाँ पर वकील है, तो यहाँ पर कोई भी संबंध
नहीं बनेगा। अगर एक फिगर में कोई संबंध नहीं बनता तो वह निष्कर्ष हमारा हमेशा गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा भी होगा, यानी कि दूसरा ही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न दिया है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार, यानी कि नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को पी क्यू पर रखने पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक दर्पण दिया है पी और क्यू, और इसके बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में कुछ लेटर दिया है और कुछ संख्या दिया है, और इसे बताना है कि दाहिनी साइड पर क्या बनेगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे नज़दीक टी है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर यम है, और यहाँ पर यम है, और यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर भी क्यू है, और यहाँ पर डी है तो डी है, और यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर 9 यानी कि 9 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 हमारे पास ऑप्शन ए में उल्टा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम अगली संख्या से पूर्ण विभाज्य है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ढूंढना है कि इस दी हुई संख्या में ऐसे कितने 9 हैं, यानी कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम अगली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 9 है, और इसके बाद 6 है जो कि 9 से, यानी कि 6 से 9 नहीं विभाजित होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 है, और 9 के बाद 3 है जो कि 9 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 1। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 9 है, और 9 को 9 पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो यहाँ से हो गया 2। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 के बाद 6 है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 के बाद 6 है, तो यहाँ पर भी यह नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 9 के बाद 3, तो यहाँ से 1 और बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 के बाद 3, तो यहाँ पर भी 1 बनेगा, और यहाँ पर भी 9 के बाद 3, तो यहाँ पर भी 1 बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे 5 जोड़े हैं जो 9 के बाद आने वाली संख्या 9 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए है, और इस चारों में से एक अलग है, तो यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एच का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और ई के लिखेंगे तो 5, और यहाँ पर एफ का लिखेंगे तो 6। उसके बाद यहाँ पर आर का लिखेंगे तो 18, क्यू का लिखेंगे तो 17, और पी का लिखेंगे तो 16। उसके बाद यहाँ पर यू का लिखेंगे तो 21, और यहाँ पर वी का लिखेंगे तो 22, और डब्ल्यू का लिखेंगे तो 23, और यहाँ पर एल का लिखेंगे तो 12, और के का लिखेंगे तो 11, और जे का लिखेंगे तो 10। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे कि यहाँ पर आपको समान नज़र आएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, उसके बाद यहाँ पर 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी को तो यहाँ पर दिया है 21 के बाद 22, और 22 के बाद 23, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद 5 और 5 के बाद 6, या फिर 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4 होना चाहिए, तो यही ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न दिया है जो कि आपके रेलवे का सबसे फेवरेट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह से संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास 3, 125, 3, और अगले ब्रैकेट में
1,64,3। तो देखिए दोस्तों, आपको इस 2 और 3 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 125 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम 3 और 1 में लगाएंगे कि यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 3 और 2 को जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 5, और इसी 5 का करेंगे हम क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 125 जो कि बीच में दिया है। उसी प्रकार से 1 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो होगा 64 जो कि बीच में दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 12 और 13, और 12 और 13 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर होगा 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 625 जो कि बीच में 50 है। तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। यहाँ पर 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, तो यहाँ से दूसरा भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5 512 और 3, तो यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो 8 टाइम 64, और 64 अट्ठे 512, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि यही होगा इस प्रश्न के अनुसार सही ऑप्शन। तो फिर चलिए दोस्तों, अब दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो रेलवे का परीक्षा देना चाहते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की बस नहीं, धन्यवाद।